ढे टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। अरब लीग अभी सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यह खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और बहरीन के लेबनान के साथ कूटनीतिक संबंधों के संकट का समाधान कराने का प्रयास कर रहा है। अरब लीग के बारे में जानने से पहले यह जान लेना ठीक रहेगा कि वह इस समय खाड़ी देशों और लेबनान के बीच जो कूटनीतिक संबंधों का संकट है उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। और यह विवाद क्या है उसके बारे में हमें संक्षेप में जानना जरूरी है। यमन के हूती या हाउती विद्रोहियों के बारे में आपने सुना ही होगा। आपने शायद यह भी सुना होगा कि इन विद्रोहियों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म चलाया था, जिसमें सऊदी अरब के साथ दर्जन भर देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान करते नजर आए थे। अब हाल ही में सऊदी अरब की यमन में इस भूमिका की आलोचना लेबनान के एक मंत्री ने कर दी है, जिसके बाद सऊदी अरब और लेबनान के कूटनीतिक संबंधों में अत्यधिक तनाव आ गया है। सऊदी अरब ने हाल ही में लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोरदही का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद बेरूत से यानी लेबनान के बेरूत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और लेबनान के राजदूत को भी 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा था। इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ा और इसके साथ ही सऊदी अरब ने लेबनान के साथ अपने आयात पर भी रोक लगा दी थी। सऊदी अरब के इस फैसले के कुछ घंटों बाद बहरीन ने भी लेबनान के राजदूत को 2 दिनों के अंदर अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया था। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी भी दी थी। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सऊदी अरब के इस कदम पर खेद जताते हुए कहा था कि सऊदी अरब अपने फैसले की समीक्षा करे। अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि अरब लीग की संरचना क्या है और उसके कार्य क्या हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को इस्लामिक देशों के क्षेत्रीय संगठन के रूप में हुई थी और इसमें 21 सदस्य देश हैं, जिसमें प्रमुख हैं इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, सूडान, मोरक्को, जिबूती, सोमालिया, ओमान, बहरीन, कतर। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO इसका एक सदस्य है और इसके 4 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जिसमें भारत, ब्राजील, वेनेजुएला और इरिट्रिया शामिल है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा यानी मिस्र में, इजिप्ट में स्थित है। अक्टूबर 2002 में इराक अमेरिका संघर्ष और अरब इजराइल विवाद में अरब लीग द्वारा कोई कार्यवाही न करने तथा उसकी असक्रियता को देखते हुए लीबिया ने इस संगठन से सदस्यता त्याग दी थी। वर्तमान में इसमें 21 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग स्थापित करना और इन देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यह संगठन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सदस्य राष्ट्रों के सर्वोच्च हितों की पूर्ति के लिए साझा योजनाओं को लागू करता है। इसी के तहत इस क्षेत्र के लिए 13 अगस्त 1964 को अरब साझा बाजार यानी कॉमन मार्केट की स्थापना भी की गई थी। क्षेत्रीय साझा हितों के लिए 1950 में संगठन के अंतर्गत संयुक्त सुरक्षा और आर्थिक सहयोग संधि पर भी हस्ताक्षर हुआ था और अरब लीग को संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला हुआ है। 24 जनवरी 2016 को अरब भारत सहयोग फोरम की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन मनामा यानी बहरीन की राजधानी में किया गया था। बहरीन की राजधानी मनामा में इस फोरम की बैठक के समापन पर मनामा उद्घोषणा जारी किया गया था। इस बैठक में अरब देशों के विदेश मंत्रियों सहित भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था और इसमें भारत और अरब देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता के स्तर पर मजबूत संबंधों को रेखांकित किया गया था। इस बैठक में दोनों पक्षों ने फिलिस्तीन मुद्दे, अरब क्षेत्र और दक्षिण एशिया में घटित हो रही घटनाओं, आतंकवाद निरोध और सुरक्षा परिषद में सुधार सहित नाभिकीय निशस्त्रीकरण की दिशा में सहयोग पर बात की। अरब इजराइल संघर्ष के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1973 के प्रस्ताव संख्या 338 और 1976 के प्रस्ताव संख्या 242, 1991 के मैड्रिड शांति सम्मेलन और बेरूत में 2002 में अपनाए गए अरब शांति पहल यानी अरब पीस इनिशिएटिव के आदर्शों के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया गया है। 2 राज्य सिद्धांत के तहत एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो पर आस्था व्यक्त किया गया था।
इजराइल से आह्वान करते हुए इस बैठक में कहा गया था कि 1967 में पूर्वी जेरूसलम में अधिकृत किए गए फिलिस्तीनी अरब भू क्षेत्र पर आधिपत्य खत्म करे और उन सभी निर्मित अधिवासों को भी हटा ले। तो ये था अरब लीग पर आधारित हमारा कार्यक्रम। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि अरब लीग के कौन कौन से ऑब्जर्वर मेंबर हैं और अरब लीग का मुख्य कार्य क्या है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।